स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारा जो केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है उसी कड़ी को आज हम फिर आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अगला यूनिट यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। तो क्या होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन और क्या होता है कोर इलेक्ट्रॉन, किस प्रकार से संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, इसके अलावा इसकी मदद से हम वर्ग संख्या का पता लगाते हैं। अर्थात जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हैं उसमें वर्ग संख्या निकालना किसके कारण होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के ही कारण होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना बताया था, किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं। इसके अलावा फिर हम क्वांटम नंबर का बात किया था। क्वांटम नंबर में मुख्य रूप से हम 4 प्रकार के क्वांटम नंबर कौन कौन, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो क्या बात करता है, कक्षा के बारे में बात करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो क्या बात करता है, उप कक्षा के बारे में बात करता है। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बात करता है, तो यह कक्षक यानी कि ऑर्बिटल्स के बारे में बात करता है। और फिर स्पिन क्वांटम नंबर जो कि इलेक्ट्रॉन का दिशा क्या है, अर्थात आइदर वह क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। इन सभी बातों का जिक्र हम पिछले वाले क्लास में कर लिया था। आज हमारा मुख्य टॉपिक है संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। इसी के बारे में आज जानने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट। देखिए, यह जो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो यह क्या होता है बाबू, परमाणु होता है। और यह परमाणु के अंदर क्या है, नाभिक है। क्या है, नाभिक। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की ओर चक्कर लगा रहा होता है। तो यही होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। अर्थात परमाणु के बाह्यतम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन स्थित होता है उसको क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। पिछले वाले कक्षा में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाया था। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे सोडियम को, सोडियम, इसका परमाणु संख्या 11 होता है और द्रव्यमान संख्या 23 होता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इसको पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी कि आपका हो गया 2 और 6 यानी कि 8 जो हो जाता है। और तीसरी कक्षा में यहाँ पे 8 2 10 हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। यानी कि पहली कक्षा में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाता है, 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 2 10 एक ही लेंगे इलेक्ट्रॉन, उससे हमारा क्या होगा, तो इसका फुलफिलमेंट हो जाएगा, अर्थात सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यह जो बाबू इलेक्ट्रॉन होता है इसी को बोला जाता है क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अर्थात परमाणु के बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। बाकी यह अंदर वाली कक्षा में हो गया ना, यानी कि यह पहला कक्षा हो गया और दूसरा कक्षा, यानी कि यह फर्स्ट कक्षा और यह जो हो गया सेकेंड कक्षा। और यहाँ पे ये क्या देखते हैं, यह थर्ड कक्षा था। तो थर्ड कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसीलिए यह हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। और बाकी की यह जो हो गया पहला और दूसरा कक्षा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन्स, कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना। अब देखते हैं यहाँ पे हम जो कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है उसको देखिएगा। अर्थात कोर इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होते हैं, तो बाह्यतम कक्षा के अंदर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स स्थित होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, कोर इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि डायग्राम को एक बार रिपीट कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह परमाणु हो गया, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। केंद्र में क्या हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया। हमने बात किया था प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। अर्थात यहाँ पे दोनों चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है लेकिन निगेटिव चार्ज भी होता है, लेकिन दोनों बराबर संख्या में होता है। अर्थात उसका जो टोटल रिजल्टेंट होता है वो 0 कर देता है, डैश हुआ उस पर हम 0 दिखा देते हैं। अर्थात वो क्या होता है, कोई रिएक्टेंट नहीं होता, उस पर 0 चार्ज होता है। अब देखिए, तो यहाँ पे हमने कहा एग्जाम्पल फिर से हम रिपीट कर देते हैं सोडियम का, यानी कि Na11 और 23 परमाणु संख्या, परमाणु भार हम निकालते हैं परमाणु संख्या के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या हो जाएगा, 2 8 और 1
ठीक, तो यह क्या हो गया, यह थर्ड कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन हमने लिया, तो यह हो गया इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। और यह जो 2 और 8 हो गया यह फर्स्ट कक्षा का, और ये कौन हो गया, सेकेंड कक्षा का। तो यह क्या हो जाएगा, अर्थात दोनों दोनों 10 8 2 10 मिलके यह क्या हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन्स। बात समझे, तो यही होता है कोर इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात बाह्यतम कक्षा के अंदर वाली कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे उसको हम क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे सोडियम में, सोडियम का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन यह होगा 1, और जो कोर इलेक्ट्रॉन होगा, कोर इलेक्ट्रॉन यह कितना होगा, 10। इस बात को भली भांति आपने सीख लिया है। चलिए आगे हम चलते हैं, कुछ बेसिक बात है इसको आपको जानना बेहद जरूरी है, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन का कहाँ कहाँ यूजेज किया जाता है। जैसे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात, ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है इसकी संख्या 1 से लेकर के 8 तक हो सकती है। हमने क्या कहा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अर्थात परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 1 से 8 तक। यही है, इसकी जो संख्या हो सकती है वह 1 से 8 तक हो सकती है। दूसरा पॉइंट है कि हीलियम एक यहाँ पे एक्सेप्शन है। हीलियम क्या है, यह अपवाद है। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स 2 ही होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द नोबेल गैसेज हैं। जैसे हीलियम को छोड़ दीजिए, हीलियम को छोड़ दिए तो कौन कौन आ जाएगा, हीलियम के अलावा हो जाएगा नियॉन, क्रिप्टन, जेनन, आर्गन। ये सभी हीलियम को अगर छोड़ दे तो ये सभी नोबेल गैस हैं। कुल नोबेल गैसों की संख्या कितना है, 8 है। जैसे हीलियम, नियन, जेनन, क्रिप्टन, रेडन और आर्गन। तो इसको अगर हीलियम को छोड़ दीजिए तो बाकी के जो आपका जो गैस है, अर्थात जो आपका ये नोबेल गैस है, उस नोबेल गैस की संख्या सभी के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगा, 8 होगा। फिर आगे हम बात किया है यहाँ पे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा काफी अधिक होती है। यही कारण है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यानी कि केमिकल रिएक्शन में केवल और केवल कौन भाग लेता है, तो केवल और केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स ही भाग लेते हैं। हमने 3 बात कहा। पहला बात हमने कहा कि यह जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसकी संख्या 1 से लेकर 8 तक हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण बात कहा कि हीलियम में केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, बाकी के जितने भी नोबेल गैस हैं जैसे नियन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, रेडन हो गया, इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8 होंगे, और इसका संयोजिकता कितना होगा, 8 होगा। क्लियर हो गया। फिर आगे हमने तीसरा बात कहा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा स्तर काफी अधिक होती है। यही कारण है कि जितने भी रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, उसमें केवल और केवल कौन भाग लेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स ही भाग लेगा। इसके अलावा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या से हम वर्ग संख्या पता कर सकते हैं। जैसे जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो वहां पे यानी कि वर्ग संख्या कितना है और आवर्त संख्या कितना है, इन सबों का बात हमने अभी करने वाले हैं, यानी कि वर्ग संख्या और आवर्त संख्या। तो यहाँ पे जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ की इसकी सहायता से वर्ग संख्या यानी कि ग्रुप संख्या, ग्रुप नंबर का हम पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ मतलब ये है, जैसे यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन्स उपकक्षा S या P में जाता है, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन्स यानी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होता है वह उपकक्षा S या P में प्रवेश करता है तो वहां पे उपवर्ग उसको A में रखेंगे। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन्स जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होता है वह कक्षा या तो P में जाता है या तो S में जाता है, तब हम उसको ग्रुप A में रखेंगे, यानी कि उपवर्ग A में रखेंगे। फिर वहीं दूसरा बात, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन्स उपकक्षा D या F में जाता है तब हम उसे किस वर्ग में रखेंगे, बी वर्ग में रखेंगे। पीरियोडिक टेबल अभी हमको पढ़ना बाकी है, वहां पे हम जो ग्रुप है, वर्ग है, उसको 2 वर्ग में बांटा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो जो एस या पी में जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन्स उसको हम ग्रुप ए में रखेंगे, और जो अंतिम इलेक्ट्रॉन्स डी और एफ उपकक्षा में जाएगा उसको हम ग्रुप बी में रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से लीजिए सोडियम को, तो सोडियम का हमने क्या देखा, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये क्या है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, अर्थात वर्ग संख्या वहां पे 1a में चला जाएगा। और ऑक्सीजन का बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 2p2 2p होगा, 1s2 2s2 2p4, यहाँ पे हो जाएगा 2p4, ठीक।
हम क्या देखते हैं 1s2 2s2 2p4, ठीक है, 4 2 6, ठीक है। तो यहाँ पे बाहरी जो संयोजित इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, यहाँ पे 4 हो जाता है। तो इसीलिए हम वर्ग संख्या इसको 6a में रखेंगे, वर्ग संख्या इसको हम 6a में रखेंगे। तो यह हमारा जो था आज का यही चैप्टर था, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इन सबों का बात हमने कर लिया। अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन वो होता है जो परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, वही होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो बाहरी कक्षा के अंदर वाले जो कक्षा होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है कोर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने डायग्राम के माध्यम से समझा, जैसे सोडियम का, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 हुआ, तो एक यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया और 2 और 8 इसका कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन इज हियर 1 एंड कोर इलेक्ट्रॉन इज 10। आगे फिर हमने बात किया यहाँ पे ये मुख्य पॉइंट का कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 तक हो सकता है। हीलियम को छोड़ करके सभी अक्रिय गैस की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 8 होगा। हीलियम का केवल 2 होगा, हीलियम का 2, और जो रेस्ट नोबल गैस हैं जैसे नियन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, आर्गन, इन सब का क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। यहाँ पे फिर हमने बात कहा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक होती है। यही कारण है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन से भाग लेते हैं। फिर हमने बात कहा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या से वर्ग संख्या का पता लगा सकते हैं, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या हो जाती है, वर्ग संख्या हो जाती है। फिर हमने बात कहा कि यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन उपकक्षा S या P में प्रवेश करता है अंतिम रूप से, तो वह उसे उपवर्ग A में रखा जाएगा, और यदि अंतिम उपकक्षा जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता हो, या तो वो डी में जाता हो या एफ में जाता हो, तो उसे हम उपवर्ग बी में रखेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से हमने सोडियम का बात किया, तो यहाँ पे 1 आता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये उपकक्षा ये क्या है, एस का बात है, और यहाँ पे उपकक्षा हम देखते हैं पी है, तो पी वर्ग में जाता है, तब भी ये ए का बात है। कहने का मतलब है एस या पी में जाएगा तो वो किस उपवर्ग में आएगा, उपवर्ग ए में आएगा। तो यही है उपवर्ग ए, यहाँ पे वर्ग ए में है कौन, सोडियम, और यहाँ पे 6a में है कौन, ऑक्सीजन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। फिर हम मिलते हैं आपसे न्यू एंड फ्रेश टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टडी हार्ड। थैंक यू।